शशि बदन सुहावा और ऋष बस कछुक अरुण होई आवा। ऋष बस माने क्रोध के कारण धनुष टूटा तो क्रोध में आए हो, और थोड़ा क्रोध नहीं था, अपार क्रोध था, और क्रोध के कारण बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे, तो राजाओं ने प्रणाम किया तो आशीर्वाद काहे नहीं दे दिया? बताओ। अच्छा महाराज, तो आए थे क्रोध में, धनुष टूटा, तो आप तो ये न कहो कि टूटा था तो क्रोध नहीं था। हाँ, जब धरती पर टूटा हुआ देखा तो क्रोध बढ़ गया, लेकिन तर्क हमारा ये था, जब तुड़वाने में हाथ ब्राह्मणों का है तो फिर दंड केवल राजाओं को क्यों? राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि आपकी वृत्ति कुटिल थी। जरा इस वाले में आज थोड़ा बोलो, अच्छा लगेगा, लोगों को भी लगेगा। किसमें? कि जब तुड़वाने में हाथ ब्राह्मणों का है, हाँ। बिना ब्राह्मणों की सहमत के टूट नहीं सकता है, हाँ। तो फिर दंड केवल राजाओं को क्यों है? केवल दंड राजाओं को इसलिए है क्योंकि धनुष तोड़ने वाला हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं करवा रहे हैं ये राजा। हाँ, ये राजा जो हैं धनुष तोड़ने वाले को मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं करवा रहे हैं, या तो समाज से अलग हो या धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो। तुमने एक हम पर आप पे आक्षेप लगाया कि महाराज भक्ति कुटिल है, नयन रिसराते हैं, तो ये किसके हैं? ये किसके हैं नयन रिसराते? परशुराम जी के। परशुराम के नहीं है। धरि मुनि तनु जनु वीर रस, धर मुनि तनु जनु वीर रस, ये वीर रस का बाना है, वीर रस का स्वरूप है, वीर रस का भेष है। तुम हमारी बातों का उत्तर करोगे, तुम हमारे स्वरूप का वर्णन करने की स्थिति में नहीं हो। वरन न जाए स्वरूप, हम तुम्हारे सीमा के बाहर की चीज हैं, तुम हमारे स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते हो। स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाया मानसाचार्य, उसने कहा वरन न जाए स्वरूप, हम नहीं कर पाएंगे इनका स्वरूप कैसा है। कैसा है? धर्म मुनि तनु जनु वीर रस, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात वीर रस मुनि का रूप धारण करके आया है। अब भैया, जिसको उपमा अलंकार वीर रस का मिल रहा हो, तो वीर रस में क्या शांति होती है कि क्रोध होता है? महाराज, वीर रस में अगर भ्रगुटी कुटिल होती हो तो बता देना। हाँ। मैं एक उधर फिर दहली पढ़ रहा हूं। कहा देखहि भूप महारणधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। ध्यान देना, वीरों का बाना, पुरुष सिंह दो वीर, लेकिन हरसि चले मुनि भय हरन। है तो वीर, लेकिन हरसि चले मुनि भय हरन। प्रसन्नता भी वीरों का बाना है, ये कहे, लेकिन ये क्रोध का कारण क्या है? ये धनुष टूटा है। नहीं बेटा, हमारा स्वभाव महाराज देखिए, तेजई चितवत मनौ रिसाते। हाँ। देखो, तुम्हारे जैसा राजकुमार है, अच्छी बात है, अपनी बात को सजाओ रखो, लेकिन ईमानदारी के पक्ष को ना छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे। सहजई चितवत मनौ रिसाते। हाँ। परशुराम जी सहज में भी अगर किसी को देखते हैं तो उसको लगता है ये क्रोध में देख रहे हैं। हमारी दृष्टि है सहज, हाँ, लेकिन देखने वाले को लग रहा है कि ये हम पर क्रोध कर रहे हैं। ऐसा लगता है सो जनुआई, ऐसा लगता है कि हमारी मृत्यु समीप में आ गई है। तुमने कहा कि क्रोध होता है, जब व्यक्ति क्रोध के स्वरूप में है तो उसका आभूषण क्रोध होता है। और क्रोध हमारा आभूषण है, क्रोध हमारा आभूषण है। और सहजई चितवय से यात्रा अतिरिक्त बोले वचन कठोरा की करनी है। आप चाहे जो करो, हमें अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, आप सहज में किसी को देखते हो तो लगता है क्रोध में देख रहे हो, उसको लगता है। तो जब हमारे भैया को देखा, हाँ, तो राम ही चितई ठीक है, और रहे थकी लोचन। जबरदस्ती में नहीं कर रहा। हाँ, नहीं, यात्रा आपकी है पंडित जी। हाँ। और ये आरोप भी नहीं लगा सकते हो जबरदस्ती कर रहे हो। ठीक है। अगर चितवन में क्रोध ही है, क्रोध के स्वरूप आप हैं, तो रूप अपार मार मद मोचन रहे थकी लोचन। थकी माने अर्धाली तुमने पढ़ी है। थकी माने? थकी माने एकटक। एकटक, कोई क्रिया तो हो नहीं रही नेत्रों में। देखिए, एकटक पुलिस सब सही है, गलत है? तुम बताओ, तुमने जो कहा है उसको हम मानेंगे। स्तब्ध, तुम्हारे शब्दों को हम तुम्हारे मुंह से निकलवा करके स्तब्ध देखिए। हाँ, रहे थकी लोचन, अब नेत्रों की कोई क्रिया वहां हो नहीं पा रही है, नहीं हो पा रही है। अर्धाली खुद कह रही है क्या
ये राम ही चितए रहे थकी लोचन। अब जब नेत्र हमारे स्तब्ध हो गए, स्थायी हो गए, हिल नहीं रहे हैं, तो उनकी क्रिया कैसे होगी? और फिर जिस स्वरूप की बात तुम कर रहे हो, उस स्वरूप को केवल परशुराम ने नहीं, जिसने जिसने अभी तक देखा और आगे भी जो जो देखेंगे, उनकी स्थिति ऐसी ही होगी। उस रूप को देखने के बाद वो कुछ कर नहीं पाएंगे। विश्वामित्र जी ने भी उनको देखा, तो राम देख मुनि बिरति बिसारी, उनको देख करके श्री विश्वामित्र जी की भी बिरति बिसर गई। राम जी को आगे भी जब कोई देखेगा तो उनकी भी स्थिति स्थायी नहीं रहेगी। अच्छा, माने वैराग्य छूट जाएगा। क्यों वैराग्य छूट जाएगा? यही अर्थ क्या है? और सुन रहे हैं आप सभी लोग, बहुत ही सुंदर संवाद, और इस पर प्रभावित हुए हमारे भैया विनोद दुदहा खोया वाले बरहमपुर, आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं, और इसी क्रम में आप है बलबीर चक्की वाले बंसठी, आपके द्वारा भी 21 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त है। भैया को कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। राम जी को जो कोई देखेगा उसकी स्थिति यही हो जाएगी। हाँ, अभी तक पक्का। हाँ। तो डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, ये यही स्थिति जो आपकी है। हाँ। यही है? नहीं है, अलग है। हाँ। ठीक है। सही तब देह बिलो कहीं रानी। शब्द ध्यान रखो, क्या कह रहे हो? प्रभु ही निहारी। और शास्त्र क्या कहता है? हाँ। 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। कौन कौन? मरे मी सत्री ये प्रभु सठ धनी, अपैद बंदी कभी भान से गुनी, नबाई विरोधे नहीं कल्याणा। तो प्रभु है वो। अच्छा। और तुमने क्या अर्धाली पढ़ी? एक महीन दांव लगा रहा हूं। लगाओ। अच्छा, ये कहता है कि विचार करता है? हाँ। क्यों पंडित जी? नीत की बात कह रहा है वो। कह रहा है? हाँ। कह नहीं रहा है। क्या कर रहा है? तब आप पहुंच गए। क्या बात है? ये पहुंच गए, हम नहीं पहुंचे। अरे आप तो वहां पहुंचे हुए हो। हाँ। और मैंने तो आपको इस रूप उस रूप में फांसते हुए देखा है महाराज। तब और मैं एक शब्द का पाठ्यांतर कर रहा हूं, चरित्र न खुले। तब वह खल ही हृदय अनुमाना, कहा नहीं है अनुमाना, ठीक है। और न वही विरोधे नहीं कल्याणा। नौ का विरोध करने से कल्याण नहीं होता, नहीं होता है। हाँ। चलो, ठीक है। इन्होंने प्रभु देखा, जो दुष्टों ने देखा है, ये क्या प्रभु के रूप में देखा है? तुम ही कह रहे हो। अभी तुमने अर्धाली पढ़ी। डरे, ये प्रभु शब्द तो कोई तीसरा लगा रहा है। वो क्या मानना है? वो क्या मान रहे? हाँ, वो ये, क्या मान रहे हैं? ये बात क्या उन्होंने प्रभु माना? हाँ, ये नहीं, बात प्रभु नहीं माना पंडित जी। हाँ। हाँ, अगर प्रभु माना होता तो विरोध किया कि एक बार, पंडित जी, हाँ। एक बार कालहू कि न हो उसी हित समर जितब हम। ये कौन कह रहा? ये वही वो दुष्ट कह रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं। वही कह रहे वो हैं। है क्या? क्या है? वो क्या है? क्या है? जे अविवेक अंध अभिमानी। ये अविवेकी जो हैं, जो अंधे हैं, जो अभिमानी हैं, वो कह रहे हैं जो अभिमानी होते हैं, अविवेकी होते हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो कुछ भी कह सकते हैं। एक क्षण, वही कुटिल है। हाँ, वही कुटिल है। वही कुटिल है। और आपने कहा था कि उन्होंने प्रभु माना इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, तुमने कहा था प्रभु माना है। ये बात तुमने कही थी, मैंने रोका था। ले वो ये हमने तुमसे बताया है बात। अच्छा, और चलो। हाँ। जनक जी ने क्या माना? हाँ, प्रभु माना। हाँ, जनक जी। मैं रुक रहा हूँ, कहाँ प्रभु माना? अच्छा, बता। और अच्छा, इसी अगर बता दिया कहाँ माना मैं मान लूंगा। है? बताओ। तुम जान रहे हो, पंडित जी से इस तरह की बात ना करना। अब क्या धमकाओ? ओ, हम कह रहे हैं कि सबसे पहले जनक ने प्रभु ही माना। कैसे माना? क्यों ब्याज जी? अरे बताओ, ब्याज जी को दबाव न ले वाला। ब्याज जी नहीं, तुमका ले लेते बाबा। सबसे पहले आप बोल लीजिए, तब बता दे। और इसी क्रम में आप है भैया, रुकाओ, याद आ जाएगा इतनी देर में। हाँ, बताओ। पुनी प्रभु ही चितव नर नाहु। आधी पूरी कर दो। उठे सकल जब रघुपति आए,
अपि स्वामित्र नृपहि बैठाए। तो पुनि पुनि चितव प्रभुई नर नाहु। क्या ब्रह्म जो निकम नेति कही गावा, उभय वेश धर की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते मैं पूछूं सती भाऊ, तात कहू जन करहु दुराऊ। इन्हीं बिलोकत अति अनुराग। अरे बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। आगे की पढ़ देंगे तो क्या करियो, अब पढ़ देवे तो क्या कर। इधर पहले इधर चलो, ए इधर चल 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 कहीं का। कहा बोनी कहेऊ बिहसी नृपनी का। अब बचन तुम्हारे न हो ये अली का। तो ये कहा किया पुनि पुनि प्रभु, यही इसके ऊपर है, हम पढ़ा देंगे। सामने ग्रंथ रखा है, रखा नहीं, पढ़ो सामने। पुनि पुनि चितव कहाई नर नाहु। गलत है राजकुमार लक्ष्मण, सही पढ़ना, ईमानदारी और नहीं समझ जाओ कहने दे। ईमानदारी रखना। सभी पढ़ा। पंडित जी से पूरी कर दो पंडित जी। नहीं, पूरी तुम करो, आधी हमने करी है। ये- चाहे तुम बराबर से आए हो, एक- तुमने तो कहा था है ही नहीं, और हम छाती ठोक के कह रहे हैं। हाँ। यही इसी प्रसंग में है। यही अवसर आए दो भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ी ले आज। नहीं आप पढ़ लो। गए रहे देखन फुलवाई। दे दो। हाँ, तो गए रहे देखन फुलवाई। उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र न भाई बैठा, उठे सकल रघुपति जब आए तो निकट बैठाए। निकट हाँ। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, आनंद हो के आनंद आता। इनके प्रीति परस्पर पावन। कहीं ना जाए मन भाव सुहावन। कहाँ ढाली हो आप पर? इसके ऊपर ही है, खुलवाओ भी ग्रंथ इसके ऊपर है। सबके ऊपर यही ढाली है। यही अवसर पुनि पुनि चितव। अभी देखो घोड़ा दूर ना मैदान, ना घोड़ा दूर नहीं, देखो मैदान। खुलवाने का रखी काम- है, खुलवाने का काम नहीं इसलिए है, खुलवाने बताने का काम है। बता तो है। संग सचिव सुचि भोरी भट्ट, भूतुर बर गुर ज्ञात। और चले मिलन मुनि नायक मुदित राव यही भांति। ठीक है। ध्यान देना। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा। ये पीछे की क्यों पढ़ रहे हो, आगे वाली आओ। और ऊपर की जिस समय आए हैं वो आए। हाँ, उसे कीन्ह पकड़। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, तीन आशीष मुदित मुनि नाथा। यही अवसर आए। इसके ऊपर है कि नीचे है? नीचे इसके आगे तो आते नीचे जाओ। मैं पढ़ रहा हूँ ना। पढ़ो। कहाँ है सुनाओ। हाँ वही तो सुना रहे तुमको। और न सुनाओ तो धीरे से जाओ। नहीं जाएंगे, नहीं तुमको सीधा करेंगे। और पुनि पुनि चितव कहाई नर नाहु। तात कहु जनि करहु दुराहु। नहीं बिलोकत अति अनुरागा। आया यही आया। यही पंडित जी से। हाँ। देखिए नहीं बिलो देखिए बहुत ही सुंदर संवाद, और वास्तविकता में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ईमानदारी ये है। विद्वता का ये प्रभाव होता है कि सही बात को जोड़ा जाए। क्या बात, दिल प्रसन्न हुआ, हृदय से प्रसन्नता हुई, और इसी पर प्रभावित हुए हमारे भैया विक्की लाल जी, पूर्व प्रधान बरहमपुर। आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं। आप है परशुराम पाल जी गुरुहा, आपके द्वारा भी 21 पुष्प मुद्राएं। आप है राम निवास जी पहली अलीपुर, आपके द्वारा भी 21 पुष्प मुद्राएं। और आप है पुत्ती लाल जी कुशवाहा चिंतापुरवा, आपके द्वारा भी 21 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं भैया नाम, आप हैं आदरणीय अशोक पांडे जी, आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं। और इसी क्रम में आप हैं हमारे बड़े भैया आदरणीय अनुपम जी दीक्षित, आपके द्वारा भी 101 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं पानी पी पी के हो रहा है। आप हैं भैया हरिमोहन जी, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं। अच्छा, और पानी भी हमारे देखिए, साथ- और आप हैं भैया राजेश जी कुशवाहा, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं। यहाँ इस समाज में निश्चित तौर पे संभ्रांत लोग बैठे हैं, और रामलीला के बहुत ही अच्छे अच्छे श्रोता बैठे हैं, और बड़ी दूर दूर तक देखने जाते हैं। और हम लोग केवल नाम चीन लोगों में पड़े हैं कि वो नामी है, वो नामी है। क्या बात। लेकिन वास्तविकता जब देखोगे, वास्तविक संवाद, और जो लोग समय देते हैं, जो वास्तविक संवाद आप देख रहे हो, कोई तूतू में नहीं है, शास्त्र सम्मत बातें हो रही हैं। हमारे लखन जी और श्री भार्गव परशुराम जी, एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएं कि ऐसा संवाद फिर
अक्सर करके देखने को नहीं मिलता। लोग नाम चीन में फंस जाते हैं कि वो नामी हैं, उनको बुला ले और उनसे वो घड़ी देखते हैं कि 1 घंटा हो गया है। लेकिन ये संवाद बहुत बढ़िया है, हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। और इसी क्रम में आप हैं भैया दिनेश पाल जी, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं। आप हैं विनोद पाल जी, आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं राम जी चौरसिया, आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त हैं। सभी दानदाताओं को कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। सुने, इसके लिए साधुवाद है। बात ये नहीं थी कि अर्धांगिनी कहां जा रही है, मैं पूरी पहले भी कर सकता था और ईमानदारी से मैं सोच रहा था देखें आपको आती है कि नहीं आती है। लेकिन कम से कम रसरी आवत जाते सिर पर है किसान। तो जब यात्रा हुई तो आप पहुंचे, अब इसलिए मैं धारा में परिवर्तन कर रहा हूं। समझ जाओ कहने थे बाबा, ठीक है, हाँ अब तो हो जाना चाहिए है? समझ जाओ कहने थे, नहीं तो दांत सब खट्टे बनाऊंगा और बड़ी शान से किससे चले आए मिथिला में, कौन अभिमान सब क्षण में मिटाऊंगा। यद्यपि अब ये तर्क का विषय नहीं है, यहां पर प्रभु ही शब्द ये नहीं कहता कि जनक जी ने प्रभु माना। जैसे डरे कुटिल न प्रभु निहारी, ये सामाजिक अर्धाली है, ये रचनाकार प्रभु मान रहा है। जनक जी ने हमारे भैया को अगर देखा है किसी दृष्टि से तो वो दृष्टि प्रभु की नहीं है। साहित्य विदेह बिलो कहीं रानी, तुम क्या मानते? मैं कह सकता हूं। तुम क्या मानते हो? हाँ, मैं प्रभु मानता हूं। मेरी दृष्टि में ध्यान देना, तो मेरी दृष्टि में मैं कह सकता हूं मेरे प्रभु को जब जनक जी ने देखा, ठीक है, तो उसी दृष्टि से। लेकिन जनक जी की दृष्टि जो है तो सहित विदेह बिलो कहीं रानी और शिशु सम प्रीति न जात। ये तो बात की बात है, नहीं बात ये, और वहां पर भी ये अनुमान लगाया जा रहा है, यात्रा की जा रही है, तो रचनाकार ने। अच्छा ईमानदारी से बताओ, चलो तुम्हारी बात मान ली, तुमने कहा समाजी अर्धाली है, ठीक है ना, इन्हीं की बात है, मान लेते हैं। थोड़ी सी मेरी एक बात अभी आई मेरे मस्तिष्क में, अच्छी आनी चाहिए। अच्छा प्रभु नहीं माना, ये समाजी बात है, तो ये जनक खड़े क्यों हो गए? उठे सकल जब रघुपति आए, क्यों खड़े हो गए? ना तो आयु में उनसे छोटे हैं, ना ज्ञान में उनसे छोटे हैं, ना पद में उनसे छोटे हैं। वो राजकुमार हैं, वो राजा हैं, वो ज्ञानी हैं, वो योगी हैं। तो उठे सकल रघुपति जब आए, इसको जरा हल करो। अगर प्रभु नहीं माना तो उठे क्यों? उठे सकल जब रघुपति आए, सभी खड़े हो गए। क्यों सभी खड़े हो गए? हमें ऐसा जान पड़ता है हाँ। कि उनके ऐश्वर्य को देख करके सब खड़े हो गए। ऐश्वर्य किसके पास होता है? ऐश्वर्य किसके पास होता है? हाँ, ये भी बात सही है, ऐश्वर्य तो सबके पास होता है। अरे काम कर अपना, जाके बाचाल कहीं के ये चोर खर्च करता चपटती चमक तन रेसल लपेट चारों ओर एक फेरे में। नहीं, ये दिक्कत है जात, आई भन फड़क जात, कॉल कंदब जात विकट पखेरे में, एक चटक चटाक चक टूटती कमट पीठ, मंदता दिखाई दे तरीके उजेरे में, प्रबल प्रताप भगवंत मार तंड लक, ये तेरे जैसे छत्री लुकत अंधेरे में। दांव बढ़िया लगाते हो। ऐश्वर्य किसके पास होता है? तो ऐश्वर्य भगवान के पास होता है। पंडित जी ऐश्वर्य है कितने? चलो अच्छा ये भी हो जाए थोड़ा। हमसे मत पूछो, हम पूछेंगे तो ना बताए। काहे ना पूछे? तुम बताए ना पहियो फिर। ऐश्वर्य से हम जौन पूछबे वो तुम ना बताए पहियो। क्यों नहीं? अच्छा हम बता रहे हैं। जौन काहे पूछो, वही पूछो जो हम बता पाओ। नहीं, तुम चाहे जौन पूछ ले, हम जब पूछबे तो फिर तुम चुप हुई जाइयो। अच्छा आपने पूछा ऐश्वर्य किसके पास होता, तो मैंने बताया नहीं। प्रभु के पास। हाँ, बताया तुमने नहीं, पूछा बताया। कितने ऐश्वर्य होते कितने हैं? होते हैं? 6। 6। हाँ, कौन कौन से? अब फिर तुमने हमसे प्रश्न किया और फिर हम बता देंगे तो फिर ऐश्वर्य, फिर हम कुछ ऐश्वर्य से, समग्र से, हाँ। धर्म से, यशसा श्रिया, ज्ञान वैराग्य योषणयो, खष्णाम भग इतीर्ण, ये खट ऐश्वर्य हैं। हाँ। कौन कौन? ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। जो इनको धारण करता है वो भगवान होता है। इनको धारण करने वाला भगवान होता है। शायद कुछ ऐसा अनुमान किया होगा, इसीलिए खड़े हो गए हैं। चलो आइए, एक धारा जुड़ गई है, अच्छा लगा, और उस धारा से जुड़ करके भूल जाइयो चकर मकर फांदिबो उदरिबो सबे। अरे पड़ेगा मुकाबला जब दशरथ के लालते भागते हो, महेंद्रा जब सूरत ना दिखी हो आए, वीर रघुवंशी रणमा लड़े कालते फरसा का, दुराए जो धनुष का छुपाए दो, ऐसा न होए धोखा होए लखन लालते, एते समझावत हूं मोते ना
जाओ कौन द्वार पर भिक्षा मांगो जाएंगे। भिक्षा मांगो तुम, और भिक्षा मांगे जाके तुम्हारे गुरु बाबा यहाँ देने वालों में से रहे हैं। भुजबल भूमि भूप बिनकीनी विपुल बार मई देवन दीनी, यहाँ देने वाला कार्य किया है। अरे सुर वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रबाहु, जिसका जहान में दूसरा न जोड़ा था, काटा था कठिन कुठार से मैंने ही, यद्यप उसके पास सैन्य बल न थोड़ा था। देख लक्ष्मण मैं वही हूँ परशुराम, जिसने छात्र वंश का बच्चा न छोड़ा था। अरे मोड़ा था खड़ानन का आनन हमी ने जाके, और युद्ध में गणेश का दंत हमी ने तोड़ा था। बोले भिक्षा मांगो तुम, अच्छा हम तुमको भिक्षा मांगने वाले दिखाई देते हैं। अब रही रहे उनके साथ मन मंगबे करियो, उनके साथ रहते लेकिन भिक्षा मांगते नहीं है, बल्कि और दे दिया करते हैं। अच्छा हाँ, क्या दिया तुमने? जब आप जैसे ब्राह्मण मिल जाते हैं। हमसे तो ले ही के गए देव। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गए जहां जग पावनी, गंगा गादि सोन सब कथा सुनाई, और जय प्रकार सुरसर मही आई, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, और विविध दान मई देवन पाए कि दिए। आप जैसे ब्राह्मणों नहीं, विविध दान मई देवन पाए, पाए प्रभु ऋषि समेत नहाए। हाँ, देखो फंस गए हम फंस प्रभु ऋषि समेत नहाए। हाँ। तो विविध दान मई देवन पाए, कोई आया होगा ऋषियों को दे रहा होगा, तुम लोग भी खड़े होके लेने लगे। भाई हमारी बात देने की थी, तुमने कहा पाए। अच्छा क्यों? विविध दान मई देवन पाए, हाँ। उनको मिल रहा था, खड़े थे साथ में। अच्छा दिया कहां थे जब तुम घर से कुल लाए नहीं? क्या कुल लेके आए थे अयोध्या से? क्या दिया तुमने? अच्छा क्या दिया, क्या लाए थे आप? अयोध्या से हम लाए। रथ तक तो मिला नहीं कि चले जाओ रथी से बैठ के। पंडित जी, एक घोड़ा नहीं मिला दोनों भाइयों को। अरे रुका, बाचार कहीं का। ये वो वाला पाठ है। ठीक रहा, अच्छा रहा। बोले कुछ लाए नहीं, हम कुछ भी न लाए। पंडित जी एक तो बार बार पी रहे हो। अब तुम्हारी तो आंखों का मर गया है। तुम्हारी तो आंखों का मर गया। हमारी आंखों में है, मर गया है ना महाराज, आंखों वाला है। हाँ। ये वाला भी सुरक्षित है। आंखों वाला नहीं है, पूरा पूरा नहीं है। अगर होता तो तुम धनुष के पक्ष में होते, धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में ना होते। नहीं, जिसकी आंखों क्योंकि आंसू भी एक अजीब परेशानी है, खुशी और गम दोनों की निशानी है। जो समझे उसके लिए मोती है, और जो ना समझे उसके लिए पानी है। तुमने समझा नहीं, जोरदार ताली आंसू चाहिए। आंसू है। बहुत सुंदर। जो ना समझे उसके लिए पानी है, क्या बात। इस पर प्रभावित है हमारे महेश कठेरिया जी बंसठी। आपके द्वारा क्रमशः 21 पुष्प मुद्राएं, और इसी क्रम में आप हैं रामू जी कश्यप चिंतापुरवा। आपके द्वारा भी 21 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त है। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। वास्तव में अब तो ये लगता है कि जब आंसू की आप बात करते हो तो मेरा भी ध्यान नेत्रों की ओर ही चला जाता है। मैं आंसू की तरफ थोड़ा ना नेत्रों की ओर देखता हूँ, और जब देखता हूँ तो गुरुदेव कहते हैं नजर उठी, नजर उठी, नजर झुकी, अनुपम भैया शर्मा गई। क्या बात। तो जब उठी, झुकी और शर्मा गई, तो किसी जानकार ने कहा बस काम हो गया। पूछा क्या? बोले मोहब्बत अपनी कीमत पा गई। क्या बात है। इसलिए बात प्रेम की है तो मेरा आपसे कहना है, मुनिराज 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 तपस्वी ब्राह्मण हैं, तपस्वी ब्राह्मण हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है यह बाना, बाना है रजपूतों का जो पहना जाता है। रण में अपराध क्षमा हो महामुनि, लेकिन चाहिए शांति ब्राह्मण में। कह रहा है मुनिराज क्रोध छोड़ दीजिए। अरे हमारा आभूषण है दशरथ के नंदन, पड़ जइयो दुख फंदन माई। ये जमदग्नि के नंदन के बाण बड़े बंका हैं, ये राम के समेत आज
ये पढ़ियो ना दिखाए मोही, तम तमाए बाजे जब काली को टंकाए। साए साए 14 चलेगी 49 पवन, और करियो जब आज ये युद्ध में निशंकाए। या ते समझाऊं चुपचाप भाग जाओ बबुआ, ये याते समझाऊं चुपचाप भाग जाओ लखन, और नहीं तो युद्ध करो हुई के निशंका है। देखने में सीधे छबीले रंगीले राम, बाबा शत्रु दल संहारी बेमा, कांट ज्यों कटीले हैं। भरत रिपुसूदन की ये गिनती गिनावे कौन, अरिन संहारी बेमा निपट ज्यों हठीले हैं। लखन की न पूछो ई तो ऐसे हैं भुजंग काले, विषधर मत वाले वीरपा के नुकीले हैं। मुनिराज ऐसे कहूं देखे ना सुने हुई हो, क्यों चूंकि दशरथ के छौना चंद चार्यू जहरीले। अरे देख के जनेऊ मात्र ये विप्र ही न जान मुझे, और गति का आबाद हूँ असीम बलधारी हूँ। द्रोहियों हूँ दुर्जनों का, पोषक हूँ सज्जनों का मैं, और युद्ध में अजेव और सदैव बलधारी हूँ। माता कृपा, माता पार्वती का कृपा पात्र हूँ, अजय हूँ मैं, देवों के देव महादेव का पुजारी हूँ। आंख खोल लखन देख ले मुझे एक बार, मैं युद्धियों को सदैव युद्ध में मैं भारी हूँ। जिनका गुणगान शेष शारदा महेश करें, बाबा मैं तिन्ही के द्वार पग धूर का भिखारी हूँ। काल है कराल, महाकाल का भी काल जो, ताहू के संग में मैं युद्ध का जुझारी हूँ। शंकर के पुजारी तुम दंभ ना दिखाओ मुझे, क्यों चूंकि दंभ को बिदारने को धनुष बाण धारी हूँ। देवों के देव महादेव के आराध्य जो, बाबा देवों के देव महादेव के आराध्य जो, मैं ऐसे सुख धाम श्री राम का पुजारी हूँ। ऐसे सुखधाम श्री राम के तुम पुजारी हो, और जिस राम के तुम पुजारी हो वो राम क्या कहते हैं? हुई है क्यों एक दात तुम्हारा, नाथ संबुधन बंज निहारा। जिसके तुम पुजारी हो वो मेरा पुजारी हो, तो तुम कितने नीचे कम के पुजारी हो गए। तुम जिसके पुजारी वो मेरा पुजारी, तो हम कितने श्रेष्ठ हैं, कितनी ऊंचाई पर खड़े हैं। मेरा जीवन दर्शन कहता है व्यास जी, संतत दासन देहु पड़ाई। अच्छा, अब तेहि ते मोहि पूछे रघुराई। तो संतत दासन देव बड़ाई कब? जब स्वामी के नियमों का पालन दास करना जान लेगा। स्वामी के नियम के अंतर्गत क्या आता है? सासत कर पुनि करी बताऊ, नाथ प्रभु ने कर
सहज स्वभावु। पहले दंड देना फिर कृपा करना, ये प्रभु ये स्वामी का सहज में स्वभाव है, प्रभु का स्वभाव है। हाँ। करऊं सदा तिन्हका रखवारी, और जिमी बालक राखे महतारी। लेकिन प्रिय कौन है? कौन है? मोरे प्रौढ़ तनय तम ज्ञानी, अज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ये ठीक रहा, ये ठीक है। बताना, दोनों अलग अलग कह दिया तुमने। मोरे प्रौढ़ हाँ। तनय समज्ञानी। तुम्हें क्या लग रहा हम पूरी नहीं कर पाएंगे? कर रहे होगे, चिढ़ते हमने काहे 2 हो? बातें तुमको एक बार में बता दी। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, लेकिन ममता, गलत हुई रही है, सावधान। हाँ, मोरे मैं इसलिए पूछ नहीं रहा हूं। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। बालक सुत समदास अमानी। हाँ। ध्यान देना। हाँ। और जो बालक सुत होता है, हाँ। तो कहा प्रौढ़ भय हाँ। तेहि शिशु परमाता। प्रीति, लेकिन प्रीति करई नहीं पाछिल पाता। ठीक बात है। और जब बालक शिशु होता है, हाँ। तो कर गही केस करे जो घाता, तो तहू नहे तू उतारे। ठीक है महाराज, हाँ। जनहि मोर बल निज बलता ही, निज बलता ही, और तू कहा काम क्रोध रिपुआई। क्या अर्थ हुआ इस अर्धाली का? असब जनहि मोर बल, हाँ, निज बलता ही। निज बलता ही। ज्ञानी को अपना बल होता है, हाँ। और भक्त को मेरा बल होता है। हाँ। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। हाँ। कभी कभी आप जैसे महात्मा लोग सुनाया करते हैं, हाँ। मारजार प्रवृत्ति हाँ। और मरकट प्रवृत्ति। हाँ। ध्यान देना। बिडाला और वानरी। बहुत बढ़िया। एक बिल्ली का बच्चा होता है, हाँ। और एक वानर का, बानर का बच्चा होता हाँ, है। वानरी वृत्ति, बिडाला ध्यान देना, वृत्ति। दोनों में अंतर है। एक को माता पकड़ती है और एक माता को पकड़ता है। ठीक बात है। जो बालक शिशु होता है वो बिल्ली का बच्चा है, और जो आप जैसा ज्ञानी है वो बंदर का बच्चा है। ठीक बात है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ध्यान देना, अंतर। अब उसको यहाँ ना ले जाओ कि बंदर का बच्चा मैंने बंदर हुई गया। ठीक है, नहीं, वो कहने दो। प्रवृत्ति ये है, समझ रहे हैं। कि अगर बिल्ली का बच्चा, बिल्ली ने एक घर से दूसरे घर में छलांग लगाई, तो बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुख में दबा होता है। अगर छूट जाता है तो दोष बिल्ली को जाता है, लेकिन बंदर का बच्चा वो अपनी माँ को पकड़ लेता है। अगर छूट जाता है तो दोष माँ का नहीं होता है। इसीलिए जब बालक छोटा होता है महाराज, तो माता क्या करती है? कहा शिशु पक्ष अनल अहिधाई, तो तहाँ राखे जननी अरगाई। इसलिए भगवान कहते हैं, देखिए, बालक 2 प्रकार के हैं। भगवान एक तरफ कह रहे हैं मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी। जो बड़ा बालक है वो ज्ञानी बालक है। पिता को छोटे बालक का सहारा बनता है। तो हर पुत्र का जीवन ये होना चाहिए कि हम पिता का सहारा बने, ना कि पिता के सहारे रहें। ये पिता के सहारे रहने वाले हैं जीवन भर। ये पिता का सहारा नहीं बनना चाहते। पिता का सहारा बनो। जब तुम्हारी अवस्था थी तब पिता सहारा बने, अब तुम बड़े हो गए पिता का सहारा बनो। तभी परमात्मा कहता है ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, क्योंकि मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी। जो ज्ञानी है प्रभु को इसीलिए विशेष रूप से प्रिय है, क्योंकि वो सब काम अपने भी कर सकता है और हमारे भी कर सकता है। और इसीलिए कहना है क्या, ये संघर्ष जीवन। एक बात और इसी में जोड़ लो, अच्छा लगेगा आपको। हम तो रुक जाएंगे, तुम कहाँ कहोगे? 4 पुत्र हैं, चारों में 3 पिता के सहारे हैं और 1 3 पिता के सहारे हैं, 3 पिता का सहारा है। हाँ। ध्यान देना, और 1 पिता के सहारे है। हाँ। तो पिता को सबसे ज्यादा कौन प्यारा है? तुम बताओ। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, और यद्यपि सो सब भांति आया। यही उत्तर है, वही उत्तर है। अयाना, आयाना वही तो हो गया
क्या? बालक सुस्तम दास अमानी। वही है ना। अयाना माने जिसको ज्ञान नहीं है, छोटा है, जो पिता के मजबूरी में सहारे है, वो कुछ कर नहीं सकता, पिता का ही सहारा है। लेकिन जो तीन बड़े हैं जिनसे पिता को सहारा है, उनका समाज में नाम होता है, समाज में सम्मान होता है कि ये ऐसे पुत्र निकले जो पिता का सहारा बने। और ऐसे अगर तुम्हारे नियम के अनुसार चलो, जीवन में कुछ करबे न करो, न करे, बहुत सही है। और भगवान कहते हैं मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक और सबते अधिक। और वर्ग की जातियां हैं, सब भगवान के सहारे हैं। नहीं, मनुष्य में भी तो आगे बढ़े भगवान। लेकिन मनुष्य थोड़ा समझदार है। हाँ, लेकिन मनुष्यों में तीन महाद्विज द्विजमोधारी और दिन महाधारी और तीन महानिगम धर्म अनुसारी, तीन ते पुनि विरक्त पुनि ज्ञानी और ज्ञानी होते अति प्रिय। अंत में निर्णय हुआ, विस्तारवाद हो रहा है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय और सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोए। हमारे गुरु बाबा कहते संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। वाह। बोले भी हसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। और हम बेटा चेले भी उनके हैं जो अवघड़ है ना। तो हमारा जीवन दर्शन कहता है ब्याज जी, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है, ये गंतव्य पथ पर अब बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्धि वरदान है। कंटका कीर्ण पथ में बिछा दो सुमन और मरुभूमि कानन ये नंदन बने। तुमने असल में छोटे युद्ध किए, तुमको हम दिखाएंगे हमारे कितने घाव हैं सर में। अच्छा। कितने, एक नहीं, तुमको दिखाएंगे अभी। अच्छा। कितने घाव हैं। अगर हम तुम्हारी तरह साध लेंगे तो शायद तद करके नीचे ना आ पावे। तुमको दिखा देंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये जो तुमने अभी किया है हम भी करना चाहते हैं, लेकिन हमको चिकित्सक नहीं है, आप अभ्यंतर की बात बता रहे हैं। चिकित्सक ने हमसे कहा है कि आप इतनी लंबी आवाज को ना रोकिएगा, नहीं तो आपके मस्तिष्क में दिक्कत हो सकती है। अच्छा। हमारे 65 टाँके हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, आप ने प्रकार वो लगाया था, हमें अच्छा लगा था। आपका जो सांस को रोकने का प्रकार था, हम नहीं रोक सकते हैं। हमने बड़े युद्ध किए। कंटका कीर्ण पथ में ये बिछा दो तुमन और मरुभूमि कानन ये नंदन बने, गर्म लू भी बने मलया गिरि सदृश और विषम वायु शीतल ये चंदन बने। जग विषमता भरा एक महासिंधु है, सत्य साहस लखन एक जलयान है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। महाराज, नहीं स्वर्ग का देव मैं एक आदमी हूँ परिपूर्ण परहित पर स्वयं में कमी हूँ। सुलगता तो हूँ, सुलगता तो हूँ जी, मैं सुलगता हूँ, लेकिन आजकल हमको देख करके लोग सुलगते हैं, उनमें और हम में अंतर है। सुलगता तो हूँ पर धुआं मैं नहीं हूँ, भरा स्वच्छ जल से कुआं में
नहीं हूँ सुमन हूँ, सुमन हूँ, सुमन हूँ मगर विप्र खिलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ, हिमशैल हूँ। ये तो वही बात हो गई, मैं वाहन तो हूँ किंतु चलता नहीं हूँ। भाई हिमशैल हो तो पिघलना पड़ेगा, अगर ज्वाल हो तो जलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कहना है ब्यास जी, गीत भूदान के ये मिलके गाते चलो, ये प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो, गीत भूदान के। भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, ये भूमि माँ है मनुज की, ये चेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की, ये चेरी नहीं, इसलिए भू की सेवा, इसलिए भू की सेवा करे हम सभी, इसलिए भू की सेवा ये करे हम सभी, हाथ में ले कुदाली चलाते चलो, गीत भूदान के। जिनके माथे से छलका पसीना नहीं, बाबा वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं, वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं, इसलिए यहाँ, इसलिए भी यहाँ इस धरा से सदैव अब तो माटी से सोना उगाते चलो, भूत गीत भूदान के। कोई भूखा ना हो, कोई नंगा ना हो, बंद महलों में यमुना ये गंगा ना हो, बंद महलों में यमुना ये गंगा ना हो, सब उठो एक समता, सब उठो एक समता की ध्वनि गुनगुना, इस विषमता के तन को मिटाते चलो, गीत भूदान के ये मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। महाराज जलेगी प्रेम की ज्योति, लेकिन कब? जब परमात्मा की कृपा होगी तब, और जब परमात्मा की कृपा हो जाएगी तो मैंने ऐसा जाना है कि जिनके पग को पन ही न मिले, तेही को गजराज चढ़ावत हैं, खाने को जिन्हें दाना न जुरो, अब 56 भोग लगावत हैं, जिनको जग में को जानत ना, जिनको जग में को जानत ना, अब तीनों लोक जनावत हैं, तुलसी लखी दीन पे होत दयालु, सो दीनानाथ कहावत है। जहां अभिराम सीताराम गुण, जहां अभिराम गौरीनाथ गुण गाया नहीं जाता, वहां सुख शांति का साधन कभी पाया नहीं जाता। पड़ेगा भोगना भोग किसको? किए अपने कर्मों का, ये ठीक है, क्योंकि बेटा ये वो बोझा है जो मजूरों से उठवाया नहीं जाता। तब नाड़ी जब छूट गई नर की, तब ये वो बोझा है, ये वो बोझा है जो मजदूरों से उठवाया नहीं जाता। हाँ, क्यों? हाँ। क्योंकि हरि हर अच्छा एक हैं दोनों, बाबा न ये कम है न वो कम है, हरि
हरि नाम सिंह का, हरि नाम वायु का, हरि नाम जल का, हरि नाम वानर का, हरि नाम मेढक का, हरि नाम सर्प का। हरि देखा हरि ही सुना, हरि गया हरि के पास, जब हरि ते हरि ना मिले तब हरि भये उदास। तो सर्वेषाम जनानाम पापा नाम हरति सा हरि। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर न ये रहते क्षीर सागर में, ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते हैं हिमालय में। महाराज ससुर घर, ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। रहते जरूर हैं ससुर के घर में, लेकिन घर जमाई कैसे बन के रहते हैं? रहते तो हैं। इन्होंने सिंधु को डांटा, विनय न मानत जल्द जल गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ये न प्रीत। तो रहते तो हैं। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सर काटा। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सर काटा। ससुर का मान हरने में, ससुर का मान हरने में, न ये कम है न वो कम है। उमा की बात वो माने, बाबा रमा की बात ये माने। और एक बात है, ससुराल में अगर रहो इनके कहीं न पड़ो, क्योंकि जिनके पैर न फटी बिवाई सो का जाने पीर पर आई। अपनी तो है नहीं, दूसरे घर बिगाड़ ले। अरे तो जिनकी शादी नहीं हुई तो सुनो तो, सुन तो ले, सुन ले, मीठी बात है, सुन ले, मीठी बात है। उमा की बात वो माने, ससुराल में रह के ससुर को डांट दो, सारे को डांट दो, सबको डांट दो, लेकिन पत्नी के हाथ जोड़ ले। महाराज अन्य मानो जो रहते हो उनसे पूछ ले। उमा की बात वो माने और रमा की बात ये माने। महाराज प्रिया की एक बार भोले बाबा ने देखा तो जानी प्रिया आदरू आदि कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। प्रिया की बात रखने में, प्रिया का मान रखने में, न आपकी न हमारी लोग समर्थन में हमारे, न ये कम है ना वो कम है। हरि हर क्यों बात मान रहे हैं? क्योंकि प्रेम के कारण ऐसे मिल गई हैं क्या? पार्वती जी को ऐसे थोड़े भोलेनाथ मिले हैं। जो तप करे कुमार तुम्हारी, उन्होंने तपस्या की है और तब जाकर के वो प्राप्त हुए हैं। और पीते दोनों ही प्याला हैं। कैसा प्याला पीते हैं? वो पीते प्रेम का प्याला, वो पीते विष हला हाला। प्रेम का प्याला कैसे पीते हैं ब्यास जी? प्रेम के दीवाने हैं ये, प्रेम रंग छाने हैं, प्रेम के दीवाने हैं, प्रेम रंग छाने हैं, प्रेम के ही कारण मिलते ये राम के दीवाने हैं, राम के दीवाने हैं। तो केवल भक्तन हित लागी, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर तो ये पीते प्रेम का प्याला।
में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है, हरिहर एक हैं दोनों। बाबा जी हमारी तरफ देखो, न ये कम है न हमारे कम न ये है। कम है न वो कम है, लेकिन हमें गम है नहीं इसका, क्योंकि मेरे पास अनुपम है। अब आनिया व्यवहारिया बोली और तुरंत देऊं मैं थैली खोली। हरिहर अपने व्यवहार को बुलावें और जो ऋण आपने हमारे माथे काढ़ा है, थैली खोल करके उस ऋण से आपको ऋण कर दूंगा। सुना आप सभी लोगों ने, हरिहर एक हैं दोनों। और इसी पर प्रभावित हुए हमारे भैया सुशील जी पाल, आपके द्वारा क्रमशः 21-21 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभावों के श्री चरणों में प्रदत्त है। भैया को कोट सा धन्यवाद साधुवाद। माता पिता उऋण भय नीके। और इसी क्रम में आप हैं भैया राजेंद्र प्रसाद जी पाल, आपके द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त हुए हैं। भैया को कोट सा धन्यवाद साधुवाद। माता का ऋण मेरे ऊपर है नहीं, माँ जन्म देती है बालक को, मैंने माँ को जीवन दान दिया, माँ के ऋण से ऋण हुआ। पिता के ऋण से व्यक्ति तब ऋण होता है जब वो स्वयं पिता बनता है। परशुराम पिता न बनने के बाद भी ऋण है। क्यों? क्योंकि परशुराम को कभी मरना नहीं है, पितरों का तर्पण बंद होना नहीं है, तो पिता के ऋण से भी हम ऋण हैं। गुरु जी का ऋण शेष है, क्योंकि गुरु जी ने कहा था शेषनाग की मणि ला करके दो। शेषनाग के पास पहुंचे मणि लेने के लिए। नागों के विषय में थोड़ी सी जानकारी दे दें, क्योंकि आप बैठे हैं। नागों की कितनी जातियां होती हैं? 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, इसमें भी लगता है। नाग के पैर कितने होते हैं? सर्प के कितने पैर होते हैं? 240 पैर सर्प के। सर्प के 240 पैर। दांत कितने होते हैं? 32। दाढ़ें कितनी होती हैं? 4। चारों दाढ़ों के नाम काली, कराली, मखराक्षी, यमदूती। सर्प 8 प्रकार से काटता है, 8 कारणों से। सर्प की मृत्यु 8 प्रकार से, 8 कारणों से होती है। तो सर्पों के जीवन चरित्र पर काला नाग जब भी आपको डसेगा, कभी भी किसी को ध्यान हो घटना, काला नाग जब भी डसेगा सूर्यास्त के पहले डसेगा, कभी सूर्यास्त के बाद काला नाग नहीं डसेगा। सूर्यास्त के बाद जब भी डसेगी काली नागिन डसेगी। नागों की तिथि कौन सी है? पंचमी। तभी हम लोग नाग पंचमी मनाते हैं। ये भविष्य पुराण के अंतर्गत इसका पूरा वर्णन आता है। जहां पर तिथियों का वर्णन आया है, उसी में प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक तिथियों का वर्णन है, कौन सी तिथि किस देवता की है। तो वहीं पर तो मैं पहुंचा शेषनाग के पास। मैंने कहा, शेष मैं तुम्हारी विशेष मणि लेने के लिए आया हूं। शेषनाग ने कहा, भगवान परशुराम लेने आए हैं, लेकर के ही जाएंगे। मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं, एक पंक्ति के रूप में मैं भी सुनाऊंगा। शेषनाग ने उससे जो कहा था, गलतान गंडम गलतान गंडम चलते चारु तुंडम। आपकी वैसे भी ऊंची है वो आपकी ऐसे भी एक तो ऊंची है ही है। हमारी नहीं, रवि की है। हाँ, मतलब आप बैठे हैं तो हमें तो आपकी प्रतीत हो रही है, क्योंकि आप व्यास रूप में हैं। तो हमसे शेषनाग ने कहा, भगवान गलदान गंडम चलते चारु तुंडम मनत मारु मुंडम मिलिद भृंग खंडम। यद्यपि आपको आनंद आ गया होगा, लेकिन हमको नहीं आ पाया इस वाले स्वरों में। तो उसने क्या कहा? भुजंग प्रियातम, भुजंग प्रियातम, भुजंग प्रियातम, भुजंग प्रियातम। ये शेष जा रहा है, ये शेष जा रहा है। मैं नेत्र बंद करके सुन रहा था। मैंने सोचा ये आवाज मेरे पास में थी, दूर कैसे हो गई? तो देखा शेषनाग दूर चला गया और मुझसे कह रहा था, ये शेष जा रहा है, ये शेष जा रहा है। मैंने सोचा ये गीत सुना रहा है
लेकिन भागा जा रहा है। उसी समय मैंने अपने परशु का प्रहार शेषनाग के ऊपर किया। मेरा परशु शेषनाग की जिह्वा पर जाकर के लगा। तब से सर्प की जिह्वा के दो भाग हो गए। परशुराम के कारण है। अब आनी व्यवहारिया बोली। व्यवहारी नाम भगवान शंकर का। व्यवहारी के रूप में हमारे अनुपम जी और भी जो समिति के पदाधिकारी हैं, उन सभी से हमारा ये कहना है कि आपने, अब हम क्या कहेंगे, शिक्षा का मंदिर है, इतना जरूर कहेंगे, शिक्षा के साथ साथ यहाँ संस्कार जरूर दिए जाएं। शिक्षा नहीं देंगे एक बार चलेगा, लेकिन संस्कार नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। पहले बच्चे गलती करते थे, माता पिता कहते थे गुरुजी से शिकायत करेंगे। अब उल्टा जमाना है। अब बच्चे गुरुजी से कहते हैं कि माताजी और पिताजी से शिकायत करेंगे। अगर शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, शिक्षकों को भी राष्ट्र निर्माण की भावना से उठ करके, राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत होकर के अगर अपने विद्यार्थियों का जीवन संवारने का प्रयास किया जाएगा तो मेरा मानना है अगर 100 पर प्रयास करेंगे तो 100 में 100 तो नहीं होंगे, लेकिन 10 तो अच्छे हो ही जाएंगे। अगर 10 भी अच्छे हो गए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपका जीवन, एक बार एक कक्षा में किसी विद्यार्थी ने किसी विद्यार्थी की कोई वस्तु चुरा ली। समझिए, कक्षा में किसी विद्यार्थी ने किसी विद्यार्थी की कोई वस्तु चुरा ली। अब जिसकी वस्तु चोरी हुई वो खड़ा होकर के अपने शिक्षक से बोला, गुरुजी मेरी वस्तु चोरी हो गई है, पता नहीं किसने चोरी की है। गुरुजी ने सभी बालकों से कहा, सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद करिए, सबकी तलाशी होगी। सब बालकों ने नेत्र बंद किए। गुरुजी ने तलाशी लेना प्रारंभ किया। एक बालक की जेब से वो वस्तु निकल आई तो गुरुजी ने कहा, लो बेटा ये तुम्हारी वस्तु मिल गई। और वो घटना बीत गई। कई वर्ष हो गए। जब कई वर्ष हो गए वो बालक अधिकारी बना, बड़ा होकर के अपने गुरुजी से मिलने आया। गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी पहचान नहीं पाए, परिचय दिया, गुरुजी मैं वही विद्यार्थी हूँ जो आपने मेरी वस्तु निकाली थी, आपने बताया नहीं था कि मैंने ही चोरी की है। तो गुरुजी ने उत्तर क्या दिया? गुरुजी ने कहा, बेटा ईमानदारी की बात यह है कि जब मैं तलाशी ले रहा था तो मैंने स्वयं नेत्र बंद कर रखे थे, मैंने देखा भी नहीं था कि मैं तलाशी ले रहा हूं, तुम तो आज बता रहे हो। तो ये भावना होनी चाहिए। तो आइए, शिक्षा का मंदिर है, हमारा आशीर्वाद है अनुपम जी कि आप अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते रहें। धन तो बहुत छोटी बात है। धन आपका काम नहीं आएगा अगर आपने व्यवहार कमाया है। धन बहुत पीछे रह जाएगा। अगर आप अनाथ बच्चों की सेवा करेंगे तो मेरा मानना है कि वो देने वाला परमपिता परमात्मा है, उसके पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। आप सच्चे भाव से करेंगे तो आपका जीवन मंगलमय होगा और मानव जीवन प्राप्त किया है। धन के पीछे व्यक्ति भागता है तब तक जब तक निधन नहीं हो जाता, लेकिन धन तो धरा के बीच में तेरा धरा रह जाएगा। लेकिन संसार की बहुत बड़ी बात है, आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू। संसार की बड़ी उपलब्धि है कि आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू, और संसार की बहुत बुरी बात है आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू। बात एक ही है, फर्क समझने का है। आपने कुछ ऐसा किया इनके साथ कि ना रहने पर लोग कहेंगे कि भाई, और कुछ ऐसा किया लोग कहें अरे। तो ये बात आपको समझनी है। इस शिक्षा के मंदिर को संचालित करिए। ये कै वर्ष से आपका कार्यक्रम हो रहा है? 2013 से। बीच में नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आपने पूरा 4 वर्षों से लगातार हो रहा है। तो ये 3 वर्ष राम कथा भी हुई है और 4 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम अनवरत हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। और रामकाज में बाधाएं आना स्वाभाविक है। रामकाज में बाधा नहीं आई तो ये मान लो रामकाज भी अपूर्ण है। बातें लातें सब कुछ सहनी पड़ती हैं। मारें चरण करें बहु हाथी, आप तो विज्ञ हैं। लातें बातें सब सहनी पड़ती हैं। आप अच्छा करेंगे तो भी बुरा कहने वाले लोग हैं। सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों का काम है कहना, आप कहने दीजिए। लेकिन आप अपने लक्ष्य पर लगे रहिए, भगवान आपकी सदा सहायता करेंगे। क्योंकि जो लोग अच्छे लक्ष्य को लेकर, अच्छे भाव को लेकर करते हैं, भगवान सदैव उनकी सहायता करते हैं। लीला ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें राम बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर तुमको इतिहास बदलना होगा। सबसे पहले लीला किसने कराई, कहां कराई पता है? सबसे पहले लीला हनुमान जी महाराज ने गंधमादन पर्वत पर ब्राह्मण बालकों को लेकर की गई कराई थी। समाचार पत्र एक दिन का पढ़ा हुआ दूसरे दिन नहीं पढ़ा जाता, जबकि उसमें भी घटना सच्ची है। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि आप कहते हैं हमने पढ़ लिया है, हमें वो घटनाएं पता हैं। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं 4 साल से लगातार आपके यहाँ हो रही है, और ऐसे मंच जाने कितने वर्षों से हो रही है, सबको पता है क्या क्या होगा, फिर भी आप बैठ के देख रहे हैं। क्यों?
क्योंकि इसमें भगवान का वास है, भगवान की कथा है, भगवान का वास है। भगवान की मूर्ति कई प्रकार की होती है, पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, कांच की मूर्ति, सोने की मूर्ति, लोहे की मूर्ति। ऐसे ही भगवान का ये क्या है, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भगवान का वांगमय स्वरूप है, अक्षर विग्रह है, इसमें भगवान का वास है। तो आप सभी लोग परमात्मा की कृपा से परमात्मा की लीला करा रहे हैं। हमारा आशीर्वाद है, सदा सुखी रहो, सदा मस्त रहो, जीवन में आपके सदा खुशियां बनी रहे, ऐसा ही हमारा आशीर्वाद है। अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जो